और इनकी वॉच पे AI+ वाले अपना लोगो लगाकर इंडिया में बेच रहे हैं। आजकल एक टेक रिव्यूअर होना बहुत डिफिकल्ट काम हो चुका है, क्योंकि अगर आप किसी फोन के ऊपर अपना ओपिनियन दे दो तो भाई कंपनी वाले आपके ऊपर केस ठोक देते हैं। अगर आप टेक इंडस्ट्री को फॉलो करते हो तो आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से पता चल ही गई होगी, क्योंकि अभी रिसेंटली एक नया ब्रांड आया है और वो कहता है भाई दे आर प्राउडली इंडियन, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं। तो मैंने भी सोचा चलो ट्राई करते देखते क्या है। तो फोन्स की तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी ली होगी, तो इसके वजह से हमने वॉच मंगाया इनके तरफ से। भाई इन लोग ने मल्टीपल वॉच लॉन्च करी, तो मैंने ये वाली वॉच मंगाई AI+ नोवा वॉच एक्टिव। एंड अगर मैं आपको एक स्पॉइलर दूं, तब जब मैंने इसका जो ऐप आता है उसका प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ा तो मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया। देखो AI+ जो ब्रांड है इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, एंड सुना क्या होगा, आपके कान में आजकल बज ही रहा होगा चारों तरफ से। अभी मिस्टर हु इज द बॉस ने भी वीडियो बनाई। खैर जुलाई 2025 में ये ब्रांड जो है वो लॉन्च हुआ है, एंड इनका पिच काफी ज्यादा सिंपल है। ये कहते हैं हम फुल्ली सॉवरेन प्रोडक्ट बनाएंगे, हमारा जो स्मार्टफोन है वो मेड इन इंडिया होगा, डिजाइन इन इंडिया होगा। एंड इनकी सबसे बड़ी पिच ये है कि भाई आपका डेटा इंडिया के बाहर नहीं जाएगा, इंडियन सर्वर्स पे ही होस्ट होगा। एंड भाई इन्होंने बहुत सारे एड्स भी ऐसे बनाए जिसमें चाइनीज फोन्स के अगेंस्ट में भाई बहुत सारी इन लोग ने बातें करी कि भाई वो आपका डेटा लेता है, ये सारी चीजें लेता है, एंड प्राइवेसी को अपना सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट बनाया। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरे से पहले काफी सारी क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाई होंगी, आपने देखा भी होगा। केस की वजह से बहुत सारे लोग की वीडियो भी डाउन जा चुकी है। आपने देखा होगा ज्ञान थेरेपी ने, जिन्होंने सबसे पहले फोन के अंदर जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप आते हैं उनको पकड़ा था, एंड बहुत अच्छे से पूरी वीडियो में उन्होंने समझाया था कि भाई ऐसा ऐसा है। उसके बाद सेम चीज टेकवाइजर ने करी थी, एंड अभी आपने शायद से मिस्टर इज द बॉस की वीडियो देखी होगी, जिन्होंने जो माधव शेठ CEO है AI+ का, उनका इंटरव्यू भी लिया एंड ODM का कनेक्शन पूरा निकाला, एंड पूरा लीगल ड्रामा जो है वो दुनिया के सामने लाकर रखा, जैसे आपने देखा ही होगा। और सबसे क्रेजी तो भाई गुप्ता इंफॉर्मेशन सिस्टम, भाई ने लिटरली फोन का खोल के रख दिया। मतलब इन्होंने पूरा 40 दिन तक के पूरा पैकेट को, एक एक पैकेट को ट्रैक किया कि भाई कहाँ जा रहा है, उसको एनालाइज किया, एंड इन्होंने देखा कि भाई डेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। भाई बहुत क्रेजी। तो इन सब वीडियोस को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं इनकी जो खुद की रिसर्च है मैं वो दोबारा यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इनका फोन बाय ही नहीं किया, मैंने स्मार्ट वॉच खरीदा। एंड सच कहूँ तो भाई वॉच की कहानी फोन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों, वो हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऑनेस्टली बोलो तो भाई ये वीडियो बनाने में मेरे को डर तो लग रहा था, इवन अभी भी मैं वीडियो भी रेंडर नहीं किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है भाई, क्योंकि भाई ब्रांड केस कर देता है। भाई हमारा तो मेन जॉब ही यही है, ब्रांड केस करता है। खैर रिस्क ले रहे हैं गाइस आप लोगों के लिए। आप लोग से खाली एक ही डिमांड है कि आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबाओ। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइस। तो भाई ये है वो वॉच AI+ नोवा एक्टिव। अब स्पेसिफिकेशंस तो भाई काफी दमदार है। 1.73 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट है, IP68 की रेटिंग है, एंड ये जो ऑरेंज स्ट्रैप वाला है ये मैंने मंगाया। सो नोवा वॉच एक्टिव फ्रॉम AI+। बड़ा ही सस्ता एक्सपीरियंस है भाई इसको अनबॉक्स करने का। वाओ भाई साहब देख रहे हो गाइस, इसके ऊपर पता नहीं दुनिया भर के स्क्रैचेस नहीं बोलूंगा, अलग से ऐसा निशान है। एंड यहाँ पर देखो इसको जो डिस्प्ले चिपकाई हुई है उसकी ग्लू ऐसे निकली हुई है। दैट इज क्रेजी। देखो भाई साहब क्वालिटी कंट्रोल का तो बड़ा ही इशू है। वो किस तरह से निकल रहा है देखो। तो बटन्स आर वर्किंग, इवन द क्राउन इज वर्किंग। तो वॉच लुक्स वेरी चीप टू बी ऑनेस्ट। आई होप इससे चालू हो। कोई कार्ड वगैरह नहीं था। Let's get started now. माधव शेठ की आवाज है भाई इसमें, क्या बात है। ओके डायरेक्ट चालू हो गया। ओके क्राउन इज वर्किंग, इससे बंद चालू हो रहा है स्क्रीन। इससे जो ये है अपना मेन्यू नहीं है, ये वर्कआउट का पूरा ऑप्शन हमको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ वर्कआउट के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लेट्स क्विकली कनेक्ट विथ माय फोन। वीचैट, यहाँ पर वीचैट, अली पे, ये क्यों आ रहा है भाई? ये तो वीचैट, अली पे, क्यू चाइनीज सब नहीं है, बट क्यू ये तो इंडियन वॉच है ना। QR कोड, चलो ओके लेट्स क्विकली डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर। फिट क्लाउड प्रो। ओके लॉग इन क्या करूँ इससे अच्छा मैं सीधा यही डाल दूँ ना। भाई इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता मैं भाई, मैं लॉग इन तो नहीं कर रहा। सो इट इज सर्चिंग फॉर अ डिवाइस, एंड यहाँ पर आ गया है डिवाइस का ऑप्शन। कनेक्ट, ये आया, एक्सेप्ट कर दिया, एंड बाइंडिंग सक्सेसफुल। हेल्थ कनेक्ट का भी ऑप्शन है कि मतलब अपना जो डेटा है मैं हेल्थ कनेक्ट, जो गूगल का हेल्थ कनेक्ट है उसके साथ में डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। चलो मैं थोड़ा यूज करता हूँ इसको, फिर चेक करते हैं क्या देने का नहीं। 16 paranoia filled days later. वो काफी टाइम पहले की बात है, तब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर अभी भी आप देखोगे तो जो ग्लू है स्क्रीन को फ्रेम से कनेक्ट करने वाला, वो ग्लू चारों साइड से निकला हुआ है। तो क्वालिटी कंट्रोल का बहुत ज्यादा इशू है। देखो बिल्ड क्वालिटी वाइज ये
एक्चुअली मेटल ही है। मैं डेली यूज की बात करूं अपने, तो इसका जो UI है वो मेरे को स्मूथ लगा है भाई। ये जो क्राउन, ये भी अच्छे से काम करता है। 2 बटन्स है, वो बटन्स थोड़े से मशी है, लेकिन ठीक है, ऐसा बुरा नहीं है यार, काम चल जाता है। इवन जो टच स्क्रीन है वो भी अच्छे से काम कर रही है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। 2500 रुपए की वॉच है माइंड यू, एंड ये सारी जो फीचर्स है वो सारे जो मतलब ओवरऑल चलाने में UI वगैरह अच्छा है। इवन जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी फैंटास्टिक है, एमोलेड डिस्प्ले है, उसकी वजह से कलर्स वगैरह काफी अच्छे लगते हैं। एंड ऑफ कोर्स ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड ब्लूटूथ कॉलिंग भी अच्छे से काम करती है, स्पेशली मतलब इंडोर में तो अच्छे से काम ही कर जाती है, आउटडोर में क्या ही ब्लूटूथ वॉच से कॉल करोगे आप लोग, लॉजिक नहीं है उसमें। खैर IP68 है, तो अगर पसीना आता है या फिर बारिश हो गई, हाथ वाथ धो रहे हो, तो भी ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस सब मामले में ठीक है भाई। एंड बैटरी भी ठीक ठाक है, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से बैटरी अच्छी निकली है भाई, मैं अच्छा चला है। तो अगर एक हार्डवेयर प्रोडक्ट के तौर पर देखूं ना बेसिक लेवल पे, तो ये काफी अच्छे से काम किया भाई, सच बोलूं तो। टेक बुफे का ये हमेशा से रूल रहा है कि जैसा प्रोडक्ट होता है वैसा हम बताते हैं भाई, ठीक है। तो मतलब अच्छा भी नहीं बोलूंगा लेकिन बुरा भी नहीं है, ठीक है। और एक चीज तो मुझे सच में इसमें इंप्रेसिव लगी, जैसे देखो यहाँ पर वूप है, आई कैन से दिस इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ द हार्ट रेट। वो जो चेस्ट रैप वगैरह आता है उसके कंपैरिजन में कर ही नहीं रहा हूँ वो तो, लेकिन वूप भी काफी ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। एंड जैसे गाइस आप लोग देख रहे हो भाई, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है इसका जो हार्ट रेट है। देख भाई 96 हाँ भाई, क्रेजी एक्यूरेसी है। ये वूप का है, वूप का है, वूप से इतना क्लोज। हाँ भाई। तो हार्ट रेट की एक्यूरेसी मेरे को बहुत अच्छी लगी है, सच बोलो तो। हट गया इसने इतना, मतलब जब मैं चेक करो तब तो वैसे ही है। अब देखो थोड़ा बहुत वॉक कर लोगे आप लोग, और बाकी सारी चीजें, अगर आप लोग को एक बेसिक फिटनेस ट्रैकिंग चाहिए, स्टेप्स हो गया, हार्ट रेट हो गया, तो ये वहां पर काम चला देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब आते हैं एक्चुअल असली कहानी पे। देखो कोई भी स्मार्ट वॉच ना मतलब अकेले इंडिविजुअली उसका कोई वजूद नहीं होता है, ठीक है। उसकी असली जान होती है उसके ऐप में। एंड जब मैंने इसका ऐप डाउनलोड किया, इन लोग ने कोई AI प्लस नाम का वो ऐप नहीं दिया, कोई एक भलता सा ऐप है जिसका नाम है फिट क्लाउड प्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐप का UI है वो भी बहुत ही ज्यादा पुराना एंड बहुत डेटेड दिखता है। खैर ऐप में मैंने डाला, इसको कनेक्ट किया, वॉच वगैरह जो है कनेक्ट हो गई, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको फीचर्स वगैरह भर भर के देखने को मिल जाती है। यहाँ पर सेटिंग में गया मैंने, एंड यहाँ पर जो अबाउट अस पेज है इसमें जाके यहाँ पर देखो फिट क्लाउड प्रो प्राइवेसी पॉलिसी। जब मैंने इसको ओपन किया, जैसे ओपन किया वैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यही सामने ही लिखा हुआ है भाई, फिट क्लाउड प्रो इज एप्लीकेशन ऑपरेटेड बाय शेंजन टोबो इंटेलिजेंट बिग डेटा कंपनी लिमिटेड। सोचो अब क्या ही बोलना है। सो डाउनलोड करते हैं, चेक करते हैं भाई क्या क्या इन लोगों ने गड़बड़ करी है यहाँ पे। Let's quickly upload it to ChatGPT files. Check this privacy policy and let me know what are the like red flags in this privacy policy. Major red flags. Way too many permission, completely overkill. They explicitly ask for contact logs and all. This is not normal for fitness apps. Contacts plus call logs, profiling behavior basically. Device fingerprint, very aggressive tracking. They collect IMEI and all health data collection. Third party SDK sharing. They openly say that they integrate multiple SDK. Data may be shared with affiliate third-party providers. Example, analytical provider, vague broad data languages, continuous data retention, background activity, location behavior tracking. Chinese company plus cross-border data concern. Operated by Shenzhen Tobu Intelligence Big Data Company Limited. Not inherently bad, but data may be stored outside of your country. Company based in China. No clear statement of local data storage. Uses global third-party services. It is very likely that some data is processed or stored in servers controlled by Chinese company or accessible by teams based in China. Key nuance. Don't misunderstand this. They do not explicitly say that we transfer all data to China, but they don't restrict it either, which means they legally have the door to open to do it crazy. बाकी सारी चीजें हैं उसको समझने की कोशिश किया। ऑफ कोर्स भाई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता तो उसको पढ़ा तो नहीं, मैंने इसको AI बॉट के अंदर डाला, उससे बहुत सारी डेटा निकाल कर मुझे दिया। तो मतलब मैंने पूछा अपना ChatGPT वगैरह से कि भाई क्या ये मेरा डेटा लेता है, तो भाई उसने ऐसा बोला कि बहुत सारा डेटा ये लोग कलेक्ट करते हैं। मतलब मैं पूरा लिस्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इतने सारे डेटा ये लोग आपका कलेक्ट करते हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि भाई ये जो डेटा ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं ये चाइना एक्सेस कर सकता है। खैर जब इस वॉच के बारे में मैंने पता किया तो मेरे को पता चला कि वॉल्डस नाम की कोई कंपनी है जो एक ODM है शायद, और इनकी वॉच पे AI प्लस वाले अपना लोगो लगाकर इंडिया में बेच रहे हैं। उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ODM से आप लोग वॉच बनवा रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस चिल्ला चिल्ला के ये मत बोलो कि यार हम खुद से डिजाइन कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, वो थोड़ा गलत चीज हो जाती है। खैर सच बोलूं तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई एक ऐप की पॉलिसी से
क्या ही साबित हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, आपका जो सवाल है वो एकदम सही है, लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई दे रहा है ना, जो कंटेंट क्रिएटर्स ने इनके फोन्स के ऊपर वीडियो बनाई, जैसे कैन थेरेपी ने जो चाइनीज प्री इंस्टॉल्ड ऐप के बारे में चीजें पकड़ी थी, इवन जो मिस्टर इज द बॉस ने जो स्प्रॉकॉम करके कंपनी और ZTE का जो ODM कनेक्शन निकाला था, भाई उन्होंने AI+ के वेयरबर्ड जो थे उसके बारे में बताया था कि भाई ये मतलब इसको ट्रेस किया था बेसिकली कि भाई वो शेंजन की कोई कंपनी है, वो ही बनाते हैं, तो साइड बाय साइड उन्होंने दिखाया था। तो खैर इवन जो गुप्ता इंफॉर्मेशन सिस्टम है उन्होंने दिखाया था कि भाई इसका जो डेटा है वो बेसिकली जो फोन है वो बार बार अलीबाबा के क्लाउड पे कनेक्ट हो रहा है एंड बाइडू के क्लाउड पे कनेक्ट हो रहा है। तो एक काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है ना कि भाई फोन हो गया, वेयरबर्ड्स हो गया, जो इवन ये वॉच है, अलग अलग प्रोडक्ट है लेकिन कहानी एकदम सेम ही है कि भाई इन लोग डेफिनेटली चाइना के एक कंपनी के लाइक सब ब्रांड आप लोग कह लो, या फिर एक चाइना का ODM है जिसने खाली अपना थप्पा लगा के नया ब्रांड इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और भाई शुरू में जो मैंने बताया था ग्लू वाली बात की, भाई इसके चारों साइड से ग्लू जो दिख रहा है, एंड अगर आपने मिस्टर इज द बॉस की वीडियो देखी होगी तो उस वीडियो में एक कोई इंडस्ट्री का इनसाइडर था बंदा जिसने बताया कि भाई कुछ जो छोटे लो टियर ODM होते हैं वो कम पैसे में चीजें बनाने के चक्कर में सेकेंड हैंड कंपोनेंट यूज करते हैं। ऑफ कोर्स सेकेंड हैंड कंपोनेंट यूज करने वाली जो ब्रांड है उसके क्वालिटी कंट्रोल पे या फिर उसका डिफेक्ट्स को पकड़ने का जो तरीका है वो उन लोग कितना ध्यान देते हैं वो मालूम नहीं भाई। अब इसके चक्कर में ये है कि भाई अगर समझो कोई एक पूरा बैच है, पूरे बैच में ये प्रॉब्लम है तो क्या ही वो लोग ट्रेस कर पाएंगे, समझ रहे हो। ये 100% नहीं कह सकते कि भाई जो मेरी वॉच का ग्लू है वो इसी सेकेंड हैंड वाले प्रोडक्ट की वजह से ही प्रॉब्लमेटिक है। हो सकता है मेरे पर्टिकुलर यूनिट में ये इशू हो, बट मैं बस अपना ऑब्जर्वेशन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और आप लोग खुद ही डिसाइड कर लो भाई। खैर यहाँ पर मैं 2-3 चीज बताना चाहूंगा। पहली बात ये है कि देखो सिंपली बोलूं तो मेरे को चाइनीज टेक्नोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। चिपसेट्स वगैरह वो लोग बना रहे हैं, जो AI पे लोग काम कर रहे हैं, कार्स वगैरह तो भाई वर्ल्ड क्लास, ऐसी गाड़ियां बना रहे, तो उनका जो R&D है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत तगड़ी है भाई। एंड ना ही मुझे प्रॉब्लम है कि भाई आप ODM से सामान बनवा रहे हो। ODM का मतलब जिसको नहीं मालूम, बेसिकली चाइना में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है। अगर आपको कोई भी घड़ी ईयरफोन कुछ लॉन्च करना है, जाओ चाइना में वो फैक्ट्री में, आप अपना थप्पा लगवाओ, इंडिया में लेके आओ भर भर के और बेचो सस्ते में। इवन जो सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं वो भी ODM से ही प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, तो ये एक नॉर्मल बिजनेस है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ना तो चाइनीज प्रोडक्ट होने की है और ना ही ODM से बनवाने की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई आपने चिल्ला चिल्ला कर ये बोला कि हमारा प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। अगर ये नहीं बोला होता, क्लियरली बता दिया गया होता कि भाई मेड इन इंडिया है, लेकिन अगर मेड इन इंडिया भी है तो हम असेंबल्ड इन इंडिया बोल दो, या फिर हमारा कुछ कुछ पार्ट्स चाइना से आता है, ऐसा भी कुछ नहीं बोला भाई। सीधा सीधा मतलब एकदम भयानक वाला इन लोग ने बोला मेड इन इंडिया, हमारा कोई भी पार्ट चाइना से आता नहीं है। चाइनीज फोन्स का मजाक उड़ाया, उसका जो एड बनाया उन लोग ने चाइनीज फोन्स के अगेंस्ट में। उसके बाद में उनके ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट्स जो है वो डायरेक्टली चाइना से लिंक्ड है, इनके जो सारे एप्स है वो डायरेक्टली चाइना से लिंक्ड है। तो खाली देशभक्ति के नाम पे प्रोडक्ट बेचना भाई, ये मेरे को डेफिनेटली झोल वाला काम लगता है, सच बोलूं तो, और मेरे को गलत ही लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। और तीसरी बात ये है, और मेरे हिसाब से ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, देखो जब भी कोई भी ब्रांड अगर एक रिव्यूअर की आवाज को दबाने की कोशिश करता है ना, तो वो अक्सर उल्टा ही पड़ जाता है, समझ रहे हो। क्योंकि किसी भी चीज को आप दबाने की कोशिश करोगे ना तो ज्यादा ही फटती है। जब बहुत सारे क्रिएटर्स लोग ने इनकी वीडियो बनाई, टेकवाइजर हो गया, टेक बार हो गया, क्या तरह पे, इन लोग को भाई कोर्ट नोटिस, कोर्ट ऑर्डर देके भाई इनकी वीडियो हटवाई गई। तो जब वीडियो हटी और बवाला हुआ तो भाई अब इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो रही है ना। मिस्टर हू इज द बॉस ने वीडियो बना दिया। यही अगर माधव शेठ स्टार्टिंग में ही जब ये चीजें बाहर आई थी तभी आकर इसके ऊपर वीडियो बना देते, ऑनेस्टली जवाब दे देते, तो भाई आज कहानी बहुत अलग होती। मैं इस पर्टिकुलर वॉच को ऐसा रेकमेंड तो नहीं कर सकता, और ना ही मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मत खरीदो, इट्स योर डिसीजन एट द एंड। और सिंपल सी बात बोलूं, जो AI+ ब्रांड है ना, मैं इस ब्रांड के अगेंस्ट में हूं और ना ही मैं चाइना मेड स्मार्टफोन या फिर चाइना मेड प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट हूं। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि भाई ब्रांड्स एकदम क्लियरली अपनी चीजों को कम्युनिकेट करे, जो है चीजें अच्छे से बताए। हम जैसे रिव्यूअर्स के ऊपर भाई केस वेस मत करो यार। खैर बहुत सारे लोग बहुत गलत कर भी जाते हैं, बहुत सारे रिव्यूअर्स के नाम पे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपने आप को रिव्यूअर्स कहलाने लायक नहीं है, वो लोग जबरदस्ती गलत चीजें बोल भी जाते हैं, डिफेम करते भी हैं कंपनीज को, उसमें तो डाउट नहीं है। लेकिन देखना चाहिए ना भाई किसके खिलाफ आप जा रहे हो। अगर कोई इंसान एक जेन्युइन फीडबैक दे रहा है तो उसको समझो, वो समझना बहुत जरूरी है। एक आदमी गरिया रहा है, सिर्फ जबरदस्ती बोल रहा है आपका फोन फूट जाएगा, ये हो जाएगा, दूसरा आदमी बता रहा है कि आपके ये सॉफ्टवेयर में ये कमी है, दोनों बराबर थोड़ी है ना, समझो। खैर जो भी है गाइस, ये था वीडियो अबाउट दिस नोवा वॉच एक्टिव। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।